मेरे हाथ में ये एक लेटर है और इसमें आप ही के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में दिया गया है जिस पे 26 तारीख को सुनवाई होनी है। क्या मामला है, क्यों आप राज्य निर्वाचन आयोग गए? देखिए, मामला है 3 बच्चों से, जिसे बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में है कि 2008 के बाद जिसका भी 2 से अधिक संतान होगा वो चुनाव नगर निकाय का नहीं लड़ सकता है। लेकिन यहाँ हम देखें कि जगदीशपुर नगर पंचायत में संतोष यादव जी, जो अभी वर्तमान में मुख्य पार्षद हैं, इनका 3 बच्चा है। 3 बच्चा इनका 2017 में 2 पुत्री थी, लेकिन 18 के लास्ट में उनका एक पुत्र भी हुआ जिसमें हम चेयरमैन भी थे। लेकिन इनके द्वारा बहुत छुपा उपा कर पार्टी उटी भी नहीं किया गया। मैंने अपन बहुत बारीकी से चले, लेकिन इन्होंने अपने शपथ पत्र में 2017 में 2 पुत्री का जिक्र किए थे। अब फिर 2022 जब आया तो ये क्या किए कि 2017 वाला जो शपथ पत्र है उसमें वो जो पूर्व में एसडीओ थी सीमा कुमारी और अनुमंडल के कुछ कर्मचारी और नगरपालिका के 1-2 आदमी मिलकर उस शपथ पत्र को छेड़छाड़ करके एक बना दिया गया। और जो इन्होंने 2022 में शपथ पत्र भरे उसमें 1 पुत्र और 1 पुत्री लिख दी। नियमावली कहता है, जैसे हम लोग भी निर्वाचन में भरते हैं फॉर्म, चाहे शपथ पत्र देते तो उसमें साफ निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ होगा तो हम रिजेक्ट करते हैं। इसका प्रूफ होगा ना आपके पास कि छेड़छाड़ किया गया है? हाँ, है, सब चीज़ है, सब प्रूफ है। इस प्रूफ के आधार पर हम वहाँ दिए हैं। उसके बाद जब हमने इन पर केस किए तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में अपना बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि अपना बंसावली सीडीपीओ के पास से जो बनता है वहाँ से और स्कूल से ये सब लिखवा कर अपना सबूत देने लगी मेरा 2 बच्चा है। आखिर में ये बताया जाए कि अगर इनका 2 बच्चा है तो साक्ष्य किस बात का, इनको क्या देने का जरूरत है साक्ष्य कि यहाँ वहाँ लिखवा रहे हैं। और देखिए, जो भी साक्ष्य बनवा रहे हैं 2021-22 में इनका कोई साक्ष्य नहीं है किसी भी बच्चे का कि जब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कोई साक्ष्य नहीं है इनके पास। और जहाँ तक प्रीति कुमारी पर हम लोग ऑब्जेक्शन किए हैं कि प्रीति कुमारी इन्हीं की पुत्री है, संतोष कुमार यादव की, तो उन्होंने क्या किए हैं, उस पुत्री को अपने भाई के नाम पर दे दिए हैं। अब उस भाई को देखिए कि उस भाई का बच्चा कैसे हो रहा है, 2015, 16, 17, बोला बताइए, 1 साल में कोई किसी का बच्चा हो सकता है? अब ये तो सोचने वाली बात है। उसके बाद जो स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं उस नाम में बिना किसी आधार कार्ड, बिना जन्म प्रमाण पत्र, माने किसी तरह का कोई नहीं है, केवल स्कूल अपने आप डेट ऑफ बर्थ पर क्या पिता का नाम है, क्या माता का नाम है। जितना आप एलिगेशन लगा रहे हैं इसका सारा प्रमाण आप रखे हुए हैं ना, खुद अपने रखे हुए राज्य निर्वाचन आयोग में जो दिए हैं जी। तो यहाँ पर कि ये सारा कुछ जो आप दिखा रहे हैं, इतना लग रहा है कि ये किताब है जी। मैं जो देख रहा हूँ कि ये किताब है। तो ये कब से जुटाए, पहली बार कब राज्य निर्वाचन आयोग गए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ गए थे 2023 में। 23 में गए थे? हाँ, 24 समाप्त होने वाला है। गणेश कुमार को बुलाकर मैंने उनको इतना डरा धमकाया गया कि वो डरे बेचारा अपना वापस लेने लगा। वापस लेने का हमको भी पूरा दबाव आया, इधर से उधर से, हम भी पूरा डर गए थे। लेकिन अब कहें कि नहीं, अब हिम्मत है, मेरे हाथ में साक्ष्य आ गया है तो हम लड़बे करेंगे केस। कैसे कि जो कानून है सबके लिए है, एक आदमी के लिए नहीं ना कानून है, सबके लिए है कानून। अब देखिए, आपको कह रहे हैं कि साक्ष्य, अब ये देखिए जन्म प्रमाण पत्र देखिए कब का डेट में बना हुआ है। आप ही बताइए, क्या हम चेयरमैन रहेंगे? हमको तारीख नहीं दिया हुआ है कि कितने तारीख को है। ठीक है, देखिए ना, इनका सिग्नेचर पढ़िए, डेट 4 अगस्त 2015। नहीं, इनका सिग्नेचर देखिए कब इशू हुआ है। इशू डेट, तारीख क्या दे रहे हैं? हाँ, 2022 में दिया गया है।
क्या मतलब उस समय जन्म प्रमाण, आपका लड़की पढ़ रही है स्कूल में और जन्म प्रमाण पत्र आज बनवा रहे हैं। आइए बताइए, देखिए इनके माता पिता का है आधार कार्ड, इनके बच्चों का है आधार कार्ड, इनके भाई का भी है आधार कार्ड, और दोनों पत्नी का, दोनों भाई के पत्नी का आधार कार्ड नहीं है। अब बताइए बिना माँ का आधार कार्ड का ये बच्चों का आधार कार्ड बन सकता है? बनता है। अब मैंने जलसाजी जांच पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ क्या जांच कर रहे हैं भाई, है आपको समझ में नहीं आ रहा कि है कि नहीं उनको या पता करने का प्रयास किए कि बिना माता का आधार कार्ड का बच्चे का आधार कार्ड बनता है? फॉर्म और हम देखते हैं सब में है। हाँ। जहाँ तक आधार कार्ड प्रीति कुमारी का है वो गलत है। आधार कार्ड पर हम SDO साहब को भी लिख कर दिए हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी लिख कर दिए हैं, वंशावली पर भी लिख कर दिए हैं कि सारा इनके द्वारा दिया गया गंभीरता से जांच किया जाए, सत्यता अपने आप साथ सही हो जाएगी। अब मान लें उनको 2 साल तक केस चल रहा है, निर्वाचन आयोग में चल रहा है, तो ये 5 साल बीत जाएगा, तो कोई कानून बनाने का फायदा क्या है? कानून मतलब किस आप लिए चाहते बनता हैं है? कि तुरंत इस पे जो भी हाँ, जो भी हो सुनवाई जल्द से जल्द हो, नहीं तो हाई कोर्ट जाया जाएगा। फिर 26 तारीख को बुलाया गया है ना? हाँ 26 को जाएंगे। आप दे जाइएगा ना? हाँ एकदम जाएंगे। ये जो सारा साक्ष्य वहाँ पर हाँ सारा साक्ष्य देते हुए हैं, दे चुके हैं। हाँ दे चुके हैं। अब देखिए एक सरिता शर्मा भी केस की है। अब सरिता शर्मा के पति जो थे अनिल कुमार, वो विनायक इंटरप्राइजेज चला रहे थे। विनायक इंटरप्राइजेज चला रहे थे उनके कोरोना काल में। कोरोना काल में पूरा खाना वाना खिलाया गया, सब कुछ जानता है, घर घर ऐसे पूछ लीजिएगा पता चले। अब उस पर देखिए इन लोगों ने गलत उसको कराकर, कुछ कर्मचारियों से गवाही दिलाकर, अफसरों से मिलजुल कर कि गलत साबित करा के रिकवरी का ऑर्डर करा दिए। और उस पर देखिए स्कूटी अफसर जो राजनीति से प्रेरित होकर 1 हफ्ता का नोटिस निकाला है। देखिए नियम भी है वसूली का। डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए कि हाँ हम सब डॉक्यूमेंट्स पेश है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में भी केस चल रहा है। कोर्ट में अनिल कुमार के द्वारा जाया थे कि मेरा जो बकाया राशि है उसको दिया जाए, लेकिन उसके बाद कंटेम हुआ, डीएम ने ऑर्डर किया, उसके बाद कंटेम हुआ, फिर उसको जांच कराया गया। जांच में डीएम को गलत रिपोर्ट देकर इन लोगों ने रिकवरी का डीएम से आदेश कर दिया, डीएम वही रिपोर्ट कोर्ट में दे। फिर उस डीएम का ऑर्डर को चैलेंज हुआ। चैलेंज होने के बाद जब जज ने लिखा कि इस ऑर्डर को आप चैलेंज कीजिए, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तब उसके बाद वो तो अपने आप वो ऑर्डर को अब रोक लग गया है। उसके बाद ही क्या किए, डीएम के ऑर्डर पर आनन फानन में 11 तारीख को अनिल कुमार पर नोटिस निकाल रहे हैं कि आप 1 हफ्ता के अंदर पैसा को जमा करिए और नहीं तो आप पर स्थानीय थाना में FIR दर्ज की जाएगी। देखिए ये कितना राजनीतिक से प्रेरित है। किसी से वसूली करने का नियम होता है कि उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, 3 नोटिस 15-15 दिन का दिया जाता है। उसके बाद SDO साहब के पास आप सर्टिफिकेट केस करेंगे। लेकिन ये डराने धमकाने के लिए माने इतना ही स्कूटी अफसर यहाँ कर रहा है कि चेयरमैन से मिलकर कि लग रहा है कि वही मालिक है, सब कुछ वही है। माने नियम के विरुद्ध जा जाकर ये सब काम हो रहा है, माने डराने धमकाने के लिए कि वो 26 तारीख के पहले वहाँ निर्वाचन में ना जाए। नहीं तो नियम तोड़कर, नियम है किसी भी नोटिस का कि 15 दिन, ये क्यों दिए 1 हफ्ता पर। उसके बाद है कि स्थानीय थाना दे रहे हैं जो कि सर्टिफिकेट केस करना है। किसी भी बैंक में देखिए चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार का वसूली करना है तो आप सर्टिफिकेट केस करते हैं, ना कि थाना में FIR। लेकिन डराने के नहीं थाना के FIR कर रहे हैं। तो ये सब बहुत धांधली यहाँ हो रहा है। अब समझिए नगर पालिका जो नगर पंचायत है ये एकदम माने ख़त्म हो गया है। जगदीशपुर जिसको हम लोग ने इतना मेहनत करके 1 नंबर पर लाए थे, आज एकदम 0 से 0 हो गया है। इतना चोर जैसा माल, आप जाइए नगर पालिका में देखिएगा, सब कर्मचारी चोर जैसा है। कर्मचारी से स्कूटी अफसर बोलता है कि यहाँ तो 2 रंगबाज हैं, एक हम एक चेयरमैन। बोला बताइए स्कूटी अफसर का यही वर्सन होता है। लेकिन कर्मचारी सामने क्यों नहीं आते हैं ये बताने के लिए? मीडिया के सामने आ जाएंगे तो मीडिया लोग पूछेंगे तब ना। कई को कर्मचारी हमसे बोल रहा है आकर कि बोला बात कहते हैं कि 2 ही रंगबाजे हैं जगदीशपुर में, एक हम है एक चेयरमैन है। बोला बताइए एक स्कूटी अफसर को सरकार भेजती है किस लिए? क्या राजनीति करने के लिए? और उसका बोली देखिए कितना गलत डाइवर्सन निकल रहा है। अब मान ले केस चल रहा है, केस जब चल रहा है निर्वाचन में, उसको तो अपने चेयरमैन से सहम कर रहना चाहिए।
कि हमसे कोई गलती ना हो। इतना राजनीतिक से प्रेरित है स्कूटी अफसर, इतना प्रेरित है कि जिसका शिकायत हम लोग तो आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन 26 के बाद तो इनके खिलाफ आंदोलन ये सब चलाया जाएगा। केस वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया था बहुत। सरिता शर्मा से पूछिएगा ना आप, सरिता शर्मा के पास जाकर, वो कितना गणेश कुमार था एक ठो, वो तो वापस ले लिया, उसको इतना दबाव बनाया गया। परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार, पूर्व मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जगदीशपुर।